देखने का वो नहीं है। नमस्कार, इमेज टुडे पे आपका स्वागत है। इस समय हम लखनऊ के लाटूस रोड पे हैं, जहां पर एक बिल्डिंग में आग लग गई है। हम बता दें कि ये बिल्डिंग में आग सुबह के वक्त में लगी और अगर अब तस्वीरें हम आपको दिखाएं तो फायर फाइटर्स की जो टीम है वो टीम यहां पर अंदर की ओर दाखिल हो चुकी है। छत के ऊपर जो धुआं का गुबार है वो भी आप देख सकते हैं और यहाँ पर जो फायर फाइटर्स हैं वो अब यहाँ पर एक्टिव मोड पे आ गए हैं और इतने समय जो फायर ब्रिगेड के लोग हैं वो आग पर काबू पाने के लिए पूरी मशक्क़त करते हुए नज़र आ रहे हैं। कैमरा सहयोगी से कहूँगा कि आगे की तरफ आए और यहाँ से तस्वीरें आप दिखाएं तो यहाँ देखिए एक वेंटिलेटर पाइप जो है वेंटिलेशन के लिए वो भी यहाँ से दिया गया है कि जो अंदर का धुआं है उसे बाहर की तरफ निकाला जा सके। और पूरा एक काला धुआं का गुबार इतने समय आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, जिसमें आपको जो है थू थू करके जो सामान है जो अंदर जल रहा है उसके साक्ष्य दिख रहे होंगे कि अंदर की तरफ जो मकान था, नीचे की तरफ जो दुकानें थी, सारी जो आग के इतने समय हवाले हो गई हैं। आग कहाँ तक है अंदर अभी नहीं बताया जा सकता, क्योंकि अगर काले धुएं को अगर आप देखें तो पीछे की तरफ से भी काला धुआं आप देख सकते हैं, वहाँ से भी काला धुआं निकल रहा है। तो इस बीच जो फायर फाइटर्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं थोड़ी समस्या, थोड़ी दिक्कत हो रही है आग पर काबू पाने में। ऊपर की तरफ मेरे सहयोगी जूम करके दिखा रहे हैं आपको तस्वीरों में कि फायर फाइटर्स को आप इस समय देख रहे हैं ऑन ग्राउंड। छत के ऊपर फायर फाइटर्स आपको नज़र आ रहे होंगे और दाईं तरफ से बड़ी तेज़ी से जो धुआं है काले रंग का वो निकलता आपको दिखाई दे रहा है। और इतने समय तस्वीरें यही हैं कि फायर फाइटर्स की जो टीम है, यूपी पुलिस की जो टीम है, वो आग पर काबू पाने के लिए पूरी मशक्क़त करती जा रही है, लेकिन अभी आग पर काबू नहीं पाया गया है। बता दें कि तकरीबन सुबह 9 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब यहाँ पर आग लगी थी। उसके बाद जो फायर फाइटर की टीम है, पुलिस की टीम है, वो यहाँ पर पहुँचती हैं और जो ऑपरेशन है वो स्टार्ट होता है। ऑपरेशन स्टिल ऑन गोइंग है, यानी अभी अंडरवे है। और यहाँ अगर आप देखें तो पूरे इक्विपमेंट्स के साथ में जो यूपी फायर सर्विस की टीम है वो यहाँ पहुँची है। बाईं और अगर मेरे सहयोगी आपको दिखाएं तो यहाँ पर भी आपको अग्निशमन दल का एक टैंकर दिखाई देगा, एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी दिखाई देगी आगे की तरफ भी और उसके आगे भी। साथ में दाईं और आपको ये क्रेन दिखाई देगी, क्योंकि 3 से 4 मंजिला ऊपर इमारत है। ऐसे में 3 से 4 मंजिला ऊपर की इमारत में जा करके वहाँ पर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाना, इसके लिए ऐसी ही क्रेन की आवश्यकता थी जो दूर तक जा सके, जो फायर फाइटर्स को ट्रांसपोर्ट कर सके। यहाँ देखिए हाइड्रोलिक की मदद से ये जो क्रेन है इसको ऊपर ले जाया जाता है और उसके बाद वहाँ पर लोगों को भेजा जा रहा है। जो सुविधाएं हैं वहाँ पर भेजी जा रही, फिर चाहे पाइप हो या लोग हो या कोई सामान अगर वहाँ पर भेजना है तो इसके थ्रू ही यहाँ से वहाँ, नीचे की तरफ से पूरी आग लगी हुई है। ऐसे में यहाँ नीचे की तरफ से जो मूवमेंट है वो नहीं किया जा सकता। बाईं तरफ आप उन लोगों को देख रहे हैं जो यहाँ का स्वामित्व रखते थे, जो यहाँ के मालिकाना हक रखते हैं। बेहद ही जो है एक मार्मिक पल है इनके लिए, क्योंकि जीवन भर की जो कमाई है वो लगाई गई थी, लेकिन आज जीवन भर की वही कमाई धू धू करके जल रही है। जल भी रही है तो वो भी आंखों के सामने ही जल रही है। ये बड़ा मार्मिक क्षण है, लेकिन इन सब के बीच जो फायर ब्रिगेड की टीम है उसका ऑपरेशन जारी है और आग पर काबू करने की जो जद्दोजहद है, जो मशक्क़त है वो की जा रही है। इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं लाटूस रोड की उसी बिल्डिंग पे जिसमें आग लगी है और अभी जो फायर फाइटर्स हैं उनकी टीम यहाँ पर ऊपर का जो सेक्शन है वहाँ की टीम तोड़ करके अंदर की तरफ दाखिल होने का प्रयास कर रही है। सहयोगी जी मेरे नीचे दिखाएं, यहाँ पर
ग्राउंड फ्लोर में जब आप देखेंगे तो वहाँ पर जो कटर है उसकी मदद से जो एक हिस्सा है उसे काटा जा रहा है और अंदर दाखिल होने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि आग की पूरी तस्वीर अभी तक साफ नहीं हुई है कि आखिर आग कितने हिस्से में है और कितना नुकसान इस आग ने यहाँ पर कितना उत्पात मचाया है। तो ऐसे में यहाँ पर अभी उस बात को पूरी तरीके से जान पाना कि कितना डैमेज पहुँचा है या आग कितने हिस्से में है, ये अभी तक तस्वीर साफ नहीं है। इसी के लिए कि अंदर जा कर के जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, जो ये ऑपरेशन है उसको यहाँ पर सुचारू रूप से किया जा सके, उसके लिए यहाँ पे कटिंग का भी काम चल रहा है। और ऊपर की तरफ जो टीन थी उसे भी अगर आप देखें तो वो अब हथौड़े से मार करके तोड़ी जा रही है। हथौड़े देखें, ये पानी फेंका जा रहा है। यहाँ पे फायर फाइटर्स को मौका मिल गया है जहाँ पर ये अंदर की तरफ पहुँच सके, वहीं पे जहाँ पे आग लगी है, आग ने जहाँ पे अपना तांडव रचा है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फायर फाइटर्स की टीम अब अंदर की तरफ पानी का छिड़काव कर रही है। और इसी के साथ मेरे सहयोगी जरा सा अगर आपको कैमरा जूम आउट करके दिखाएं तो यहाँ देखिए, ये पूरा जो एक धुएं का गुबार है वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। ये धुएं का गुबार है, ये महज सिर्फ आग की वजह से नहीं है। ये जो धुआं है ये किसी की गाढ़ी कमाई का भी धुआं है। यहाँ पर जो व्यापार किया जा रहा था या फिर यहाँ जो लोग रह रहे थे, उन्होंने बड़ी ही मेहनत के साथ में इन सब चीज़ों को बनाया होगा, बड़ी मेहनत मशक्क़त लगी होगी। लेकिन आज एक बार आग लगी और उसके बाद सब कुछ, सारी मेहनत, सारा परिश्रम और सारा जो विज़न है, सारा सामान जो है वो सब यहाँ पर धुएं के गुबार में बदल गया। और फायर फाइटर्स को आप देखें तस्वीरों में, बिल्कुल देवदूत की तरह अब अंदर जाने का पूरा प्रयास है, अंदर की तरफ दाखिल होने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं इतने समय आपको लाटूस रोड की तस्वीरें दिखाऊंगा। कैमरा सहयोगी आशीष जी नीचे की तरफ पूरा हमारा कैमरा करके घुमा के दिखाएं व्यूवर्स को। और ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो लाल रंग की ये गाड़ियाँ हैं फायर ब्रिगेड की, इनका अंबार लगा हुआ है। इतने समय जो ये फायर फाइटर्स की टीम है वो यहाँ पर हैवली मूवमेंट के साथ डिप्लॉयड है आगे की तरफ, फिर वो चाहे आनंद चौराहा हो या फिर चारबाग की तरफ से आने वाली रोड, दोनों को ही बैरिकेड करके लॉक कर दिया गया है। और यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, जो फायर फाइटिंग ऑपरेशन है, वो यहाँ पर किया जा रहा है। और ये देखें धुएं का अंबार, एक धुएं का गुबार आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा। और यहाँ पर लगातार जो टीन है उसको तोड़ने का प्रयास, और अंदर की तरफ जो आग लगी है उस पर दोनों तरफ से, यानी बाईं ओर से और दाईं ओर से, दोनों तरफ से जो पानी है वो फेंका जा रहा है। कैमरा सहयोगी तस्वीर जूम करके अंदर की तस्वीरें दिखाएं जहां पर ये ऑपरेशन फायर फाइटर्स के देवदूत चला रहे हैं। पानी की आप रफ्तार देखिए और फायर फाइटर्स की भी रफ्तार देखिए, बिल्कुल बाज सी नज़र है और बिल्कुल चीते की चाल के साथ में आग पे काबू करने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। ऑपरेशन ऊपर भी चल रहा है और तस्वीरें अगर नीचे देखें तो नीचे से भी दाखिल होने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। और बाईं ओर अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पर एक सेक्शन पाइप लगाया गया है, ऑरेंज रंग का आपको पाइप दिखाई दे रहा होगा, जो कि अंदर के धुएं को बाहर की तरफ ला रहा है, जिससे जो फायर फाइटर्स हैं वो आसानी से अंदर की तरफ जा सके। तो ये पूरा जो ऑपरेशन है वो इतने समय लाटूस रोड पे किया जा रहा है। सुबह का वक्त बताया जा रहा था जब 9 बजे के तकरीबन यहाँ पर जो धुआं है वो लोग नोटिस करते हैं और उसके बाद में ये जो आग है ये ब्रोकआउट हो जाती है। और इतने समय आग का जो तांडव है वो जग जाहिर हो चुका है। तस्वीरें इतने समय आपके स्क्रीन्स पर हैं। आग ने पूरा ऐसा तांडव रचा कि लाखों का सामान जो है वो जल करके अभी तक राख हो चुका है। आग लगने की सूचना थी, हमने मौके पे देखा तो जो है यहाँ पर काफ़ी बड़ी आग थी, तो हमने आसपास के जो हमारे फायर स्टेशन है वहाँ से भी जो है गाड़ियाँ बुला ली मौके को देखते हुए। तो फायर फाइटिंग काम चालू है क्योंकि मिक्स ऑक्यूपेंसी अप्रोच नहीं मिल पा रही है। केवल एक ही रास्ता झीना, जो हमारी गाड़ी आप देखोगे हमारी टीम उधर भी लगी हुई है, हाइड्रोलिक से भी हम ऊपर से आग गुजारे हैं और एक होटल के ऊपर से भी जो है हमारे चली फायर फाइटिंग, एक यहाँ से भी चल रही है। तो कम से कम 1, 2 और 3, 4, 5 तरीके से जो है हम लोग अप्रोच कर रहे हैं उस आग पर। तो बहुत जल्दी काबू पा लेंगे। नहीं, किसी के ना किसी घायले भी ना किसी के फंसे होने की कोई सूचना अभी तक नहीं। वो एक्चुअली हीटअप से जो है दीवारें गर्म हो जाती हैं। जब आग लगती है तो दीवारें गर्म होती हैं, तो वो उसके अंदर से स्मोक या कुछ वो हीटअप होने लगता है। अगर पास में सामान रखता है तो फिर उसको भी नुकसान होने के चांसेस हैं। हम लोगों ने यहाँ से अप्रोच बना ली है फायर फाइटिंग के लिए। जीने का रास्ता एक ही है इसमें जाने के लिए। एक यहाँ से एक रास्ता है, सामने से एक पीछे से जो ऊपर के लिए रास्ता है वो इधर से पीछे की साइड से है रास्ता। नहीं, छोटी छोटी दुकानें हैं, ये छोटी छोटी दुकानें, कुछ गोदाम है, तो इसमें इंतजाम तो कुछ अभी नहीं दिख रहे हैं। अभी पहले हम जो है आग बुझा लें, इस पर हम बाद में बात कर लेंगे। ये घटना सर अभी थोड़ी मतलब कि 9:30 के दरमियान था।
और ये स्टार्टिंग जो थी इस बिल्डिंग के नीचे वाले फ्लोर से थोड़ी थोड़ी आग लगी थी, तो फिर ये थोड़ा सा फिर धीरे धीरे ये ऊपर गई है। तो ये ऊपर मेरे हिसाब से शायद गोडाउन है और जनरेटर वगैरह रखा है, तो धीरे धीरे आग पहले धुएं के तब्दील हुई, फिर इसके बाद इसमें बहुत ज़्यादा फायर होने लगा। इसमें तो भाई बिल्डिंग में तो उस टाइम तो ऊपर तो कोई, क्योंकि मेरे फ्लोर से ये बंद है, पूरा दिखता नहीं है, सिर्फ आग दिख रही थी। और आग के जो शोले थे वो बहुत ही ज़्यादा, नहायत बहुत ज़्यादा इसलिए थे कि लग रहा था उसकी तपिश हम लोग के सामने बिल्डिंग में आ रही थी। जी बहुत ज़्यादा ही आग लगी है जी। जैसे ही मैंने देखा उसके बाद थोड़ी देर बाद सायरन बजने लगा कि फायर ब्रिगेड तुरंत आई है। हाँ ये जी ये हमें पुलिस वाले जो है उन्होंने बहुत अच्छी मुहिम दिखाई है कि तुरंत आगे आग को बुझाने की उन्होंने कोशिश करी है। आप यहीं रहते हैं? जी खान साहब मुझे ये बताएं कि आपने धुआं वगैरह कब देखा है? अभी सुबह देखा मैंने करीब 10 बजे के आसपास, जब मैं 10 बजे के हाँ और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ पर कब पहुँची, पुलिस सर वगैरह? मुझे इसका आइडिया नहीं है क्योंकि मैं थोड़ी दूर पे रहता हूँ। मैं भी जब निकला हूँ तब देखा है, तो फायर ब्रिगेड काम कर रहा था। जब से देखा जब से फायर ब्रिगेड काम मुस्तकिल कर रहा है। जैसे आपने ये देखा कि यहाँ पर धुआं उठ रहा है, तो जब लोग यहाँ गलियों में इकट्ठे हुए तो क्या कहीं घबराहट भी थी, एक दहशत भी थी? नहीं ऐसा तो कुछ नज़र नहीं आया मुझको। लोग घबराए हुए थे? नहीं कोई घबराया हुआ तो नहीं था भाई, जाहिर सी लोग बात है। शांत थे? हाँ शांत है भाई। आप जो है पुलिस कर्मी और फायर ब्रिगेड वाले अपना तो काम कर ही रहे हैं ना, उसमें घबराने वाली क्या बात है। जी। तो देखिए जब पुलिस और फायर सर्विसेज यहाँ पर समय रहते पहुँची और उसके बाद ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, तो लोग जो हैं वो घबराहट छोड़ के शांति के राह पे रहे। उन्हें एक संतुष्टि रही कि हाँ अब यहाँ पर जो देवदूत हैं वो यहाँ पहुँच गए हैं और अब जो है आग पर काबू पा लिया जाएगा। ये आग और जगहों पर नहीं फैलेगी या और विकराल रूप जो है वो नहीं लेगी। अभी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो ऑपरेशन है अंडरवे है और यहाँ पर एक लैडर लगाया गया है। सहयोगी जी अब जूम करके दिखाएं। यहाँ पर जो एक सीढ़ी है उसको लगाया गया है और उसके थ्रू यहाँ से जो पाइप है वो ऊपर की तरफ भेजा जा रहा है। यहाँ से पाइप भेजा जा रहा है, अंदर की तरफ से गैस कटर की मदद से जो काम है वो भी जारी है। आइए आपको आगे की तस्वीरें हम दिखाते हैं। व्यूअर्स को निरंतर तस्वीरें जो है वो इमेज टुडे का कैमरा दिखा रहा है और इमेज टुडे का कैमरा अभी तक समय उस स्पॉट के पास है जहां पर ये रौद्र रूप धारणी आग जो है वो लगी है। सहयोगी जी आगे की तरफ आए और यहाँ से आपको हम गली का मंजर दिखा रहे हैं। सहयोगी जी आगे की तरफ आइए और गली के अंदर आप दिखाइए जहाँ पर आप कटर के माध्यम से यहाँ पर जो हिस्से को काट करके अंदर दाखिल होने का प्रयास है वो किया जा रहा है। बेहद ही सकरी गली है और उस गली में जो आपको फायर सर्विसेज के लोग हैं वो दिखाई देंगे और अंदर की तरफ जो गैस कटर है और कटर है, इन दोनों के माध्यम से ही जो कट करके अंदर दाखिल होने का जो एक रास्ता है वो बनाया जा रहा है। और ये जानने की कोशिश भी की जा रही है कि आखिर कितने हिस्से में आग लगी है। इस बीच जो नेता मंत्री हैं उनका भी आना शुरू हो गया है, लेकिन ऑपरेशन जो है वो सुबह से ही जारी है और कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो संतुष्ट नज़र आ रहे हैं कि हाँ अब यहाँ पर देवदूत बन करके यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश का जो अग्निशमन दल है, फायर सर्विसेज के लोग हैं वो पहुँच गए हैं। बहुत जल्द ही आग पे काबू पा लिया जाएगा और इस समस्या से लोगों को निजात मिल जाएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ की अभी तस्वीरें बताऊँ तो पूरे इलाके में इस समय एक धुएँ की खुशबू है। धुएँ का जो एक तार के जलने का और सामान के जलने का जो एक दुर्गंध होता है वो दुर्गंध है। और देखें यहाँ पर एक और फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है उसको यहाँ पर बुला लिया गया है कि ऑपरेशन जो है वो और अच्छी तरीके से किया जा सके और कोई भी समस्या ऑपरेशन में ना आए। तो अभी तक की अपडेट यही है कि लाटूस रोड पर जो रौद्र रूप धारणी आग लगी थी उस पर काबू पाने के लिए पूरी मशक्क़त की जा रही है। यूपी फायर सर्विसेज हो या फिर यूपी पुलिस के जवान सभी यहाँ पर मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं और आग पर काबू पाने की जो जद्दोजहद है वो जारी है। तो तस्वीरों में इतने समय हमने आपको दिखाया कि किस तरह से आग ने तांडव रचा है और इस बीच समाजवादी पार्टी के बड़े नेता रविदास मल्होत्रा भी यहाँ पर पहुँच गए हैं ऑन ग्राउंड जो तस्वीरों का जायजा है उसको लेने के लिए। तो रविदास मल्होत्रा जी जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। रविदास जी, विगत कई समय से हम निरंतर देख रहे हैं कि शहर के अलग अलग इलाकों में अचानक से जो आग है वो लग जाती है और लोगों का लाखों का जो सामान है वो जल के राख हो जाता है। कई कारण हैं। हम लोगों ने कई बार कहा कि बिजली के तार जो हैं वो खुले हुए हैं और कई सालों के जर्जर पुराने तार हो गए हैं और पिछले 7 सालों में कहीं बिजली के तार में कहीं कोई मरम्मत करने का काम नहीं हुआ है। इस कारण से ये आग लगती है
और लखनऊ शहर जब प्रदेश की राजधानी है उसका ये हाल है तो अंदाज लग सकते हैं कि पूरे प्रदेश में क्या हालत होगी। यहाँ पर जो है इतने पास फायर ब्रिगेड का वो है, तब भी यहाँ पर आग जब पकड़ ली बहुत कस करके, उसके बाद जो है यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आई हैं। कई गाड़ियाँ आग बुझा रही हैं, लेकिन अभी तक आग जल रही है और जो है लाखों रुपए का लोगों का नुकसान हो गया है। हमारी ये सरकार से मांग है कि जिन लोगों का यहाँ पर दुकानें जली हैं उनको समुचित मुआवजा देने का काम हो। रविदास जी, हर बार देखा जाता है कि हर हादसे के बाद ये कहा जाता है कि फायर इंस्पेक्शंस होंगे, सेफ्टी इंस्पेक्शंस होंगे, पर अगर ये सब चीज़ें हुई तो बाकी नया जो हादसा है वो कैसे हो गया, ये भी एक सवाल उठता है। हर बार जब कहीं आग लगती है तो सरकार ये कहती है कि हम जो है आग न लगने पाए इसके लिए समुचित इंतजाम करेंगे, लेकिन उसके बाद फिर कुछ काम नहीं होता है और लगातार ऐसी घटनाएं होने का काम हो रहा है। इसलिए हम लोग ये मांग करते हैं कि जो इसके आग लगने के कारण हैं उसको सरकार देखकर दूर करने का काम करे और सभी दुकानों और बाज़ारों में जो है व्यापारियों की, मकानों की सेफ्टी के लिए ऐसी घटनाएं की पुनरावृत्ति ना होने पाए। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ रविदास मल्होत्रा थे और इन्होंने बताया कि वापस से इस तरह की घटना ना हो पाए, इसके लिए सरकार को सजग रहना चाहिए और जो सेफ्टी के नॉर्म्स हैं उनको दुरुस्ता से देखते रहना चाहिए। इस समय ऑपरेशन आप देखें अभी भी अंडरवे हैं और अग्निशमन दल की कई सारी जो गाड़ियां हैं वो आपको यहाँ पर दिखेंगी और यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो भी आपको गलियों में दिखेंगे, क्योंकि लाटूस रोड का इलाका है। लाटूस रोड, अमीनाबाद, ये वो इलाके जहाँ छोटी छोटी गलियाँ और वहाँ पर तमाम लोग रहते हैं। खान साहब, मुझे ये बताएं कि आपने धुआं वगैरह कब देखा है? सुबह देखा मैंने करीब 10 बजे के आसपास, जब मैं 10 बजे के हाँ और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ पर कब पहुँची, पुलिस वगैरह? सर मुझे इसका आइडिया नहीं है क्योंकि मैं थोड़ी दूर पे रहता हूँ। मैं भी जब निकला हूँ तब देखा है तो फायर ब्रिगेड काम कर रहा था। जब से देखा तब से फायर ब्रिगेड काम मुस्तकिल कर रहा है। जैसे आपने ये देखा कि यहाँ पर धुआं उठ रहा है, तो जब लोग यहाँ गलियों में इकट्ठे हुए तो क्या कहीं घबराहट भी थी, एक दहशत भी थी? नहीं, ऐसा तो कुछ नज़र नहीं आया मुझको। लोग घबराए हुए थे? नहीं, कोई घबराया हुआ तो नहीं था भाई, जाहिर सी लोग बात है। शांत थे? हाँ शांत है भाई। आप जो है पुलिस कर्मी और फायर ब्रिगेड वाले अपना तो काम कर ही रहे हैं ना, उसमें घबराने वाली क्या बात है। जी, तो देखिए जब पुलिस और फायर सर्विसेज यहाँ पर समय रहते पहुँची और उसके बाद ऑपरेशन स्टार्ट हुआ तो लोग जो हैं वो घबराहट छोड़ के शांति के राह पे रहे। उन्हें एक संतुष्टि रही कि हाँ, अब यहाँ पर जो देवदूत हैं वो यहाँ पहुँच गए हैं और अब जो है आग पर काबू पा लिया जाएगा। ये आग और जगहों पर नहीं फैलेगी या और विकराल रूप जो है वो नहीं लेगी। कैमरा सहयोगी आशीष के साथ अनुराग तिवारी, इमेज टुडे, लखनऊ।